पानी सबील का है। और ये सामने रहे जनाब जहाँ पर 4 यार आबादत का जनाब। तो ये है मुल्तान रोड और जनूबी पंजाब के हिल स्टेशन की तरफ जाने वाला ये रास्ता। तो अभी 5 मिनट की ड्राइव है तो पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सीधा लाख दाता सरकार। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और आपका भाई जनाब पहुंच चुका है इस वक्त लाख दाता सरकार यानी कि सही सर्वर। तो अभी ये मेरे पीछे जो रोड है ये जा रहा है दरबार की तरफ। तो ये रोड जो है ये आ रहा है मुल्तान की तरफ से। तो जनाब ये रास्ता जा रहा है सीधा बलूचिस्तान की तरफ से। तो बड़ी एक दरीना ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आऊँ लाख दाता सरकार यानी कि सखी हजरत सही सरवर की दरगाह पर। अक्सर जब हम छोटे होते थे तो अपने निसाब की किताबों के अंदर हजरत सही सरवर के दरबार के बारे में और मेले के बारे में पढ़ा करते थे। और आपको ये भी बताते चलूं कि लाख दाता सरकार का ये जो मेला है ये बैसाखी में लगता है। और इस दरबार के ऊपर हिंदू सिख हर मजहब के लोग जो हैं अकीदत और एहतराम के साथ आते हैं। और ये वो मेला होता है जिसको सांझ का मेला कहते हैं और बैसाखी का मेला होता है। बाकी बातें दरगाह के ऊपर और इंशाल्लाह ताला चलते हैं, सफर करते हैं अपना दरबार की तरफ। तो जनाब ये है चौक और ये है खूबसूरत से मनाजर उस दरगाह के दरबार के। तो ये दुकानें हैं यहाँ पर और ख़ास तौर पर यहाँ पे लोग जो हैं ये फ्रूट बेच रहे हैं और साथ में ये रोड है हज़रत दरबार हज़रत सैयद अहमद सुल्तान। तो ये बिल्कुल जो यूनियन काउंसिल है उसके साथ ही ये गली रोड जो है सीधा दरबार की तरफ जाता है। जब आप चौक से इस दरगाह की तरफ आएंगे तो रास्ते में आएगी यूनियन। और ये रहा जी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल सही सरवर। जनाब यहाँ पे खड़ी करेंगी अपनी बाइक क्योंकि गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी होती हैं। तो ये रहा जी सामने दरबार का रास्ता। दरबार में जाना मुझे बताओ, आगे कोई है पार्किंग जहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी की जाए? आगे दरबार के साथ है। ये हमने पूछ लिया जी, गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी तो हमने पूछा कि आगे पार्किंग है कि नहीं। तो इन्होंने बताया कि जनाब आगे पार्किंग है। तो ये दरगाह से पहले दुकान है जहाँ से ज़ायरीन चादरें वादरें लेके कुछ स्वीट लेके जाते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमने खड़ी की अपनी बाइक। क्या नाम है आपका भाईजान? मोहम्मद जवेद साहब। इन्होंने यह पार्किंग एरिया बनाया और बेहतरीन तरीका है यार कि आपकी बाइक जो है वो सेव रह जाती हैं। तो अभी ये रास्ता जो है सीधा दरबार की तरफ जा रहा है। इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है? लेफ्ट है। अच्छा, आगे से लेफ्ट जाना है। तो आपको दिखाते हैं जनाब लाख दाता सरकार हज़रत सही सरवर, जो कि हम अपने निसाबों के अंदर पढ़ा करते थे। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि एक तजस्सुस था, एक दिल की आरज़ू थी कि मैं इस दरगाह पर पहुंचूं। तो आज माशाल्लाह मुझे ये सादत हासिल हो रही है। तो इंशाल्लाह आगे जाते हैं दरगाह की तरफ और फिर वहीं पे होंगी बातें। और जनाब ये है दरबार और सामने है दरबार। तो यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं। जो भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं तो ख़रीदारी करते हैं यहाँ से। ख़ास तौर पर यहाँ पे रश जो है वो जब बैसाखी का मेला लगता है तब यहाँ पर अच्छा खासा रश होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किसी भी दरगाह पर जाएं तो जूते आपको बाहर। जनाब मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है उसके पेश नज़र हमें तलाशी देना होगी। और यहाँ पर हम जी सिक्योरिटी में ममूर हैं, इनको तलाशी दे रहे हैं। ये जी अभी चेक करेंगे। ये लें आपसे। जब हम दरबार के अंदर इंटर हुए हैं तो पूछना लाजमी आपने है कि वीडियो बनाएं या ना बनाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक साहब। मोहम्मद रफ़ीक साहब माशाल्लाह
इस दरबार के बारे में, इस दरगाह के बारे में हम अपने किताबों में पढ़ा करते थे, तो आज हमने देख भी लिया। तो इनकी कोई करामात अगर आपको याद हो तो सुनाएं। करामात तो बेशुमार है सरकार के साथ जी, ये अल्लाह के वली हैं। तो सैनुल आबिदीन सरकार के जो है ना जी, मुल्तान से ताल्लुक़ रखते, वहाँ से आए थे तबलीग की घर से, लोगों को तबलीग दी, दावत हक़ पहुँचाया। औलिया अल्लाह लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए तशरीफ़ लाए थे यहाँ। हमें उनकी तालीमात पे अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी करना चाहिए, और अमल पैरा हो के अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह तक पहुँचने का ये रास्ता भी है, ज़रिया भी है हमारे लिए। ये मशअल राह हैं इनकी तालीमात हमारे लिए। बेशुमार करामात हैं सरकार के साथ। अच्छा, इनको लखदाता भी कहा जाता है। जी जी, इसकी ज़रा बता दीजिए। वजाहत सर इसकी यही है कि अगर उस वक्त ना 1000 साल पहले की बात है, उस वक्त लाख को बहुत बड़ी चीज़ था। आज का लाख की कोई औकात नहीं है। मकसद है कि उस वक्त फिर अगर कोई बंदा कहता है ना एक मांगोगे तो वो लाख देगा, एक मांगोगे तो वो तो उस हाँ जी लाख, इसलिए उसको लखा का दाता कहा जाता है जी। हमने जो बाहर का हिस्सा है, तो ये जो है इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि ये बिल्डिंग भी शानदार थी, नक्शो निगार भी शानदार, और इसमें बसने वाले, इसमें इस दरगाह में जिनका नाम है लखदाता सरकार, तो वो भी अजीम थे। तो उन्होंने सिर्फ़ इंसानियत का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया। इनको लाला वाली सरकार भी कहा जाता है, और इसके मुल्हिका ही ये मस्जिद है। तो जनाब इसी दरवाज़े से दाखिल होंगे। मसल्ले अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब ये है हज़रत सही सरवर की कब्र मुबारक। सुभान। निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो दोस्तों, मेरा सफ़र था फोर्ट मंदरू की तरफ, और रास्ते में सही सरवर दरबार। अक्सर हम अपने निसाबों के अंदर, किताबों के अंदर जब छोटे थे तब पढ़ा करते थे, और हमें ये पता था कि सही सरवर दरबार जो है ये लाहौर या मुल्तान साइड पे होगा। लेकिन जनाब पहली दफ़ा आज ट्रैवल किया, यहाँ पर पहुँचे, और यकीनन ये जो बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, इन्होंने दीन की अशात और दीन की जो खुशनुदी है, अल्लाह ताला की खुशनुदी है, उसके लिए काम किया। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या नाम है भाई आपका? इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। आप यहाँ पर महकमा औकाफ की तरफ से। अच्छा, महकमा औकाफ की तरफ से आप निगरान हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने इस दरबार के बारे में ये पढ़ा है, ये सुना है कि ये इसे जब उर्स लगता है इसे सांझ का उर्स भी कहते हैं। सांझ क्या लफ्ज़ है? सांझ का मतलब बताइएगा। बात है कि टोलियों की शक्ल में लोग आते हैं ना। अच्छा, ये मेला जो है ये फैलता हुआ पंजाब की तरफ भी जाता है? सारा पंजाब इधर आता है, लाहौर, फैसलाबाद आते ही लोग सारे, अपर पंजाब सारा इधर आता है। अपर पंजाब। अच्छा जी, ये वो मेला है जो बैसाखी में लगता है, और यहाँ पर जो ज़ायरीन थे पार्टीशन से पहले, हिंदू सिख यहाँ पर जो माथा टेका करते थे। ये जाहिर सी बात है इन्होंने इंसानियत का दर्स दिया, और इंसानियत का ही दर्स पहला दर्स है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप सरकार की कोई करामात, आपको लखदाता क्यों कहा जाता है? जनाब के बारे में मशहूर है कि जिस इलाके में जाते तो लाखों की तादाद में लोग जो है ना आपके मुरीद हो जाते थे, इसलिए लाख दाता जो है ना आपका लकब जो है ना बन गया। सर जी ये फूलों वाला नहीं पैसा इनसे ले रहे हैं। अच्छा पर मेरा नहीं, बच्चे ले रहे हैं। अच्छा पर अच्छा, यूँ ही दरबार से बाहर निकलते हैं या अंदर जाते हैं तो बिल्कुल दरबार के जो राइट हैंड है, नीचे चिल्लागाह है, और छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे।
तो नीचे है आप सरकार ने जहाँ चिल्ला काटा, वो जगह भी आपको दिखाते हैं। तो ये सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना होता है जनाब। जनाब तो जो ही इन सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो यहाँ पर आगे आप जहाँ इबादत और रियाजत का किया करते थे, और यहाँ पर जो है वो चिल्ला गाह है। और ये बेर जो हैं आप सरकार की ये सौगात है, आप सरकार की सौगात है। और साथ में ये कोहे सलमान के पहाड़ों से ये हाके शफा है, और ये 50 रुपये का पैकेट है। तो अभी जो सामने है, कितनी देर का सफ़र है ये आप सीधा चले जाओ, आपको दरगाह नज़र आएगी, आपकी मर्जी, वहाँ से आप जा सकते हो या पीछे आ जाना, लोग जा रहा है। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से, कितना टाइम लगता है? ये आपको 10 मिनट लगेगा दरगाह पे पहुँचने में। तो नीचे आप सरकार का चिल्ला गाह जहाँ पे ये बदल जाएगी, ये कहेगी सरकार के कोहे सुलेमान पहाड़ में, जिसके कदम मुबारक है सरकार। अच्छा, आपके कोहे सलमान पहाड़ में, वो वहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है? इतनी टाइम नहीं लगता, लोग आने जाते के लिए जाता है। अच्छा, जाते हैं लोग। तो अभी चलते हैं जनाब। और ये सामने रहे जनाब जहाँ पर 4 यार आबादतगाह, पहाड़ों के ऊपर तकरीबन 2 से 3 चिल्ला गाह हैं। और अभी नीचे चलते हैं। एक जगह पर आपके कदम मुबारक भी हैं, तो हमने सोचा कि दूर से ही आपको दिखा दें। पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री। और यहाँ पर जनाब बच्चों की और बड़ों की सारी ज्वेलरी यहाँ पे मिलेगी। और इससे आगे है चिल्ला गाह, और ये है दरबार हज़रत सही सरवर साहब मकाम अव्वल, पहली ज़ियारत चिल्ला गाह, इबादत गाह और शहादत गाह भी यही है। अच्छा जी दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर आप हज़रत सही सरवर जो है इबादत किया करते थे, और पहली इनकी ये इबादत गाह है, चिल्ला गाह है, और शहादत गाह भी यही है। तो आइए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये जी ये जगह थी बहुत नदी का किनारा। अच्छा, ये नदी का किनारा था दोस्तों सबसे पहले। और ये है जनाब आपकी पहली इबादत गाह और चिल्ला गाह, और यहीं पे आप सरकार की शहादत भी हुई। तो ये जगह जो है जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, तो यहाँ पर सरकार बैठ के इबादत किया करते थे, और इनकी शहादत भी यहीं पे हुई। यहाँ पे आप सरकार जो है बैठ के इबादत और रियाजत किया करते थे, और ये बिल्कुल नदी के किनारे वाक़या है। अभी तो आबादी हो चुकी है, लेकिन पहले ये नदी के किनारे था। और ये भी बहुत ही पुराना दरख्त है। और ये वो दरख्त है, और साथ में कुछ मन्नत के तौर पर भाईजान, अगर आपने नहीं देखा तो जनाब मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सरकार की पहली इबादत गाह, शहादत गाह, और यहीं पे आप शहीद भी हुए। आपका पहली चिल्ला गाह यही है के अंदर मौजूद हूँ। अभी बाहर जो मैंने लिखा हुआ आपको दिखाया, और इंटरनेट है सही सरवर सरकार यहीं पे इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे, और यहीं पे उनकी शहादत हुई, और यहीं पे उनकी शहादत हुई। और ये जो एरिया है, ये सबसे पहले यहाँ से नदी बहा करती थी,
तो अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जहाँ वो चिल्ला काटा करते थे, इबादत किया करते थे। और क्योंकि जो अल्लाह के वली हैं, जो दरवेश हैं, वो ऐसी जगहों पर जहाँ पे पानी होता था या फिर जंगल होता था, पहाड़ के ऊपर बैठकर इबादत और रियाज़त में मशगूल रहते थे। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं चिल्ला का। पानी सबील का है? जी सभी पीने वाला? जी अच्छा अच्छा, मीठा पानी है। जी। ये कहाँ से लेके आते हैं? ये दरबार शरीफ से बस। पिलाएं। और ये सबसे पहली कब्र जो है, ये है जनाब खलीफा अव्वल थे, ये खलीफा अलादित्ता, और कौम काहिन ये मुजावर थे यहाँ के। तो इनकी ये कब्र है जहाँ आप सरकार की पहली इबादत गाह और चिल्ला गाह थी। और जैसे कि दोस्तों ये चिल्ला गाह इबादत गाह आपकी पहली यहाँ नदी हुआ करती थी। तो ये सामने आपको मैं जो व्यू दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जगह कहाँ जा रहा है, ये रोड आगे? चश्मे अच्छा, इनका चश्मा कितनी दूर है यहाँ से? 10-15 मिनट। अच्छा, चश्मे का क्या करामत है? नदी है, चश्मा है, उधर इतना इतना खड्डा निकालो, पानी निकल जाता अच्छा, अभी भी? बड़ी बात है यार। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ, आपको दिखाते हैं। और ये नदी भी जो है वो बहुत ज़्यादा बिफरा करती है। शायद आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि यही नदी थी जिसमें पानी जो है जब उर्स था आपका तो बहुत ज़्यादा आ चुका था। जनाब, आज तो सारा दिन मैं हज़रत सही सरवर के दरबार पर मौजूद था और नो डाउट के अल्लाह के जो वली हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है दीन इस्लाम और दीन इस्लाम की इशाअत के लिए वक़्फ़ कर दिया। और जनाब ज़ायरीन को आना चाहिए, इनकी ज़िंदगी से सीखना चाहिए, यहाँ पर आके दुआ करनी चाहिए, लेकिन हमें वो बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो कि हमें शिर्क के करीब लेके जाएं और दूसरे लोग हम पे बात करें। तो इसके साथ ही जनाब आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म। इसके साथ अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।